चरखी दादरी का जो अन्नदाता है वो अधिकारियों से आज मिलने पहुंचा है। ये नेता बैठे हैं न नुकसान की नहीं जान की क्यों हो जाए या फसल क्यों बोई जा है। समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा प्रशासन है, कैसी सरकार है। जमीनी सतर पर यदि विकास होता तो ये सारे किसान यहाँ किस लिए आते। आज चरखी दादरी जो उपायुक्त है उससे मिलने के लिए क्यों पहुंचे हैं? आज भाई जैसे कि दादरी जिले के सारे किसान भाई हमारे माननीय उपायुक्त महोदय से इसलिए मिलने पूछे हैं कि भाई हमारी सरसों की फसल का ज़्यादा पाले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरसों में भी हुआ है, सब्जियों में भी हुआ है, तो कम से कम 70-80% नुकसान है पूरे दादरी ज़िले का। तो उसके लिए ही माननीय उपायुक्त महोदय जी से विनती करने आए हैं कि भाई जल्द से जल्द एक विशेष गिरदावरी करवा के और जितना हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसी हिसाब से इनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए। तो आज इसी विषय में बात करांगे भाई कि पटवारी साहबों की सारा की ड्यूटी लगाई जाए गांव वाइज और मौके के ऊपर बुला के परस के अंदर गांव का भाई मौका मुआवजा करवाया जाए फसल का। एक बार सरसों आपको दिखा देते हैं आखिर कितना नुकसान हुआ। तो भाई पाले की वजह से जैसे ये जो फली आ रही है ना, तस्वीर आप देख सकते हैं जो फसल है उसके ऊपर जो फलियां होती हैं वो दाना उनके अंदर जो होता है वो मर चुका है। जो चरखी दादरी का जो अन्नदाता है वो अधिकारियों से आज मिलने पहुंचा है, ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो जो इनके अंदर जो दाना होता है वो बिल्कुल मर चुका है। किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, जैसा कि किसानों ने बताया है। देखना होगा अधिकारी इस बारे में क्या कहेंगे। हालांकि किसानों को नुकसान तो है क्योंकि जो सर्दियों में जो पाला पड़ा है उस वजह से जो सरसों की जो फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, अगर मुआवजे में देरी हुई आगे क्या रणनीति रहेगी? मुआवजे में देखो भाई देरी हुई तो बिल्कुल हम सारे दादरी जिले के सभी किसानों को इकट्ठा करके अब की बार कोई सख्त ठोस निर्णय लेंगे, क्योंकि बार बार ये हवाला कई बार हो चुकी हैं बातें। हमने पहले भी कई ज्ञापन दे चुके हैं तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। देखिए जो अन्नदाता है उसको अपने हक के लिए ही लड़ना पड़ता है। पूरे भारत देश का पेट पालने वाला किसान अन्नदाता आज अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। अगर बात की जाए तो किसान कह रहे हैं कि बाजरा और जो कपास थी उसकी फसल जो खराबी हुई थी उसका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में आप सरसों की फसल को भी यहाँ पर लेके आप पहुंचे हैं उसके मुआवजे के लिए। देखो सरकार बिल्कुल मुआवजा नहीं दे रही है। इससे पहले भी जैसे जो पिछले साल जो नुकसान हुआ था तब कह रहे थे कि भी उसके 37 करोड़ के पता नहीं कितने करोड़ रुपए आ चुके हैं मुआवजा वितरण के, लेकिन ना तो वो मुआवजा बटा। और फिर ये जितने भी बड़े लीडर हैं ये अपने अपने चहेतों का मुआवजा बांटते हैं, तो इसमें ये नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल पाक साफ होकर जिस गांव का जितना नुकसान हुआ है उस गांव का उसके अंदर नाम आना चाहिए। जो नेता है वो भाषणों में ही किसानों का विकास करते हैं या जमीनी स्तर पर भी किसानों का विकास हुआ है? जमीनी सतर पर यदि विकास होता तो ये सारे किसान यहाँ किस लिए आते। ये कितने साल से हाहाकार मच रहा, पिछली विशेष गिरदावरी हो चुकी है उनका मुआवजा नहीं मिलने लग रहा है। आगे इस फसल का नुकसान हो गया तो कोई जमीनी स्तर पे कोई भी मदद नहीं कर रहा, ना ये सरकार कर रही, ना जो और नेता हैं वे आके किसानों से रूबरू होकर उनकी आवाज़ उठा रहे। तो सब ने मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए किसान कौम की और इनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवानी चाहिए। 80-85% नुकसान हो गया। कम से कम भी 80% नुकसान है सरसों में। गेहूं में भी कुछ नुकसान है? न गेहूँ तो नहीं है, सरसों में है बाढ़ की वजह से। और ये जो पीछे वाला था मुआवजा वो भी नहीं बटे आज। इसमें जी 80-90% नुकसान हो रहा है। सब्जी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी, वो तो 100%। किस तरह की सब्जियां उगाई थी? इस टाइम में टमाटर, चप्पल कद्दू, मिर्च, आलू सब चौपट हो चुके हैं। मौके के ऊपर जाके देखे तो पता लगे सरकार को अभी क्या होया है। आगे सब्जी मिले नहीं गई, इसी रेट पे भी नहीं मिलेगी, इतना नुकसान हो रहा है। और सरसों का भी इतना बुरा हाल हो रहा है कि जिसकी कोई हम बता नहीं सकते। जी, कुछ और किसानों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। कितना नुकसान हुआ है? खूब नुकसान हो रहा है, 70% नुकसान है। जिला प्रशासन को किसानों का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए भी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि ये अन्नदाता है और अन्नदाता ही अधिकारियों के दफ्तरों के अगर चक्कर काटता रहा तो आखिर इनके साथ इंसाफ कब होगा? ऐसे में सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए अगर किसान पर कोई आफत आती है, किसान पर अगर कोई नुकसान होता है तो तत्काल उस चीज का समाधान निकलना चाहिए। ये नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन न ये नेता बैठे हैं न नुकसान की नहीं जान की क्यों हो जाए या फसल क्यों बोई जा है। और एक लुआ रूम तो मिलेगा मुआवजा और पूरा स्टेट बाढ़ देखकर वो करण वो जेपी दलाल है जी, कृषि मंत्री है। ये कपास की और बाजरा का नुकसान होया। दादरी में कोई गिरदावरी नहीं और लुहारू, एक लुहारू में सब किसानों को मुआवजा मिला। क्या कारण है ये?
किसान तो किसाने होता है, चाहे लुहारू को है या सोनीपत का हो चाहे अम्बाड़ा का हो, सबको मिलना चाहिए। ये क्या कारण है पता नहीं हमको, तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा प्रशासन है, कैसी सरकार है कि तो सुध नहीं ले रही। 80-85% नुकसान है। ये सब्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अधिकारियों से इसी बात की गुहार लगाने आया जी, हमारा उचित मुआवजा दिया जाए, स्पेशल गिरदावरी की जाए। उपायुक्त मैडम ने तो यही कही है कि जो आपकी मांग है इसको ऊपर पहुंचाएंगे, जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकायदा पूरे दादरी जिले के अंदर नुकसान हुआ है इस पाड़े की वजह से। सारी तो सब्जियां खत्म हो चुकी हैं और सारी सरसों के अंदर कम से कम 70 से 80% का पाड़े की वजह से नुकसान है। तो यही विनती लेके आए थे आज मैडम के पास कि भाई जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। तो इसी विषय में ज्ञापन दे के आए हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।